करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीतने का यही तरीका। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ना रुक जाते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, तो आप जीतना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो आपको लगातार आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, लगातार आपको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। यानी कल से कुछ ज्यादा प्रतिदिन करना पड़ेगा। कल जितना आपने किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहां आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा प्रश्न, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो ये जर्मनी है। तीसरा प्रश्न, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रहलाद पटेल ने। पांचवा प्रश्न, कहां स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? तो ये बागपत उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे 2018 में। छठवां प्रश्न के बजाज अलियांस के ब्रांच एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना है। सातवां प्रश्न के किस राज्य स्थित एडनीर मठ के प्रमुख के स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है? तो ये केरल मठ के प्रमुख थे। आठवां प्रश्न कि किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस रीड 2020 कार्यक्रम जो है 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा? तो ये केरल में। नवां प्रश्न कि किस राज्य स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी गई है? तो ये असम में स्थित है। और 10वां प्रश्न है कि रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 2020 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये अमूल है। ये आपको याद रखना है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेश निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो डीआरडीओ ने ये परीक्षण किया है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आखिर ये क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी ले लीजिए। तो डीआरडीओ जो हमारा देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उड़ीसा तट के पास में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। इससे मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक क्या होता है? जो आवाज की गति से 6 गुना तेज चलता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सफल परीक्षण किया है। और ये स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये स्वदेश निर्मित है, यानी कि पूरी तरह से इसको देश में ही निर्मित किया गया है। और भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अब ये टेक्नोलॉजी है। यानी एक अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चाइना के पास अब तक टेक्नोलॉजी थी। अब भारत चौथा देश बन गया जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला मानव रहित स्क्रैमजेट सिस्टम है और इसकी रफ्तार ध्वनि से 6 गुना तेज होती है। बात करेंगे डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं। अभी इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन 2 साल का एक्सटेंशन इनके कार्यकाल को दिया गया है। मोटो क्या है इसका? वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिनेट इन साइंस। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 8 सितंबर को दुनिया भर के अंदर विश्व साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और उद्देश्य इसका ये है कि जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो समुदाय है, सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व को समझें कि साक्षरता कितनी इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1965, इस दिन को याद रखिएगा। तो यूनेस्को ने इसी दिन 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे घोषित किया था और 1966 में इसको पहली बार मनाया गया था। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत ने इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और भारत अब अमेरिका के बाद में दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अमेरिका नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और ब्राजील नंबर 3 पर है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चाइना से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो ये सब आप याद रखेंगे। डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो देश के अंदर कोरोना वायरस जो कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या हो गई है, ये हो गई है
36,000 इसको क्रॉस कर गए हैं, यानी कि हम लगभग 40 लाख को क्रॉस करने वाले हैं। संक्रमण की कुल संख्या के मामलों की बात करें तो भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। अच्छा, डेली अगर हम देखें प्रतिदिन के मामलों में, प्रतिदिन सबसे ज्यादा मामले कहाँ आ रहे हैं, तो भारत में ही दुनिया भर के सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रतिदिन मामलों की संख्या में भारत नंबर 1 पर है। भारत अब केवल अमेरिका से पीछे। यहाँ कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले कितने हैं? 62 लाख से ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं 1,87,000 से ज्यादा। बात ब्राजील की करते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो हैं। इनको भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था और मुद्रा यहाँ की ब्राजीलियन रियल है। चलिए मैप में मैं आपको ब्राजील की सैर करवाता हूं। तो यहाँ पर आप अपना भारत देख रहे हैं और अपने भारत से ये अफ्रीका है, ये अरब सागर है, अरब सागर के बाद ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद आप देखेंगे ये अटलांटिक महासागर है एस की आकृति का, और यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका में ये जो सबसे बड़ा देश आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राजील है। राइट, ये आप याद रखेंगे, ये ब्राजील है और ये सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पर ही आप देखेंगे अमेजन के जंगल हैं, अमेजन नदी भी सबसे मुख्य यहीं पर बहती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि किस देश में वेलिंगटन शहर को उस देश की पहली वर्ल्ड वार 2, याद रखिए पहली सिटी है जो वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित की गई है। तो ये मतलब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पहली वर्ल्ड वार के बारे में नहीं है, नहीं, वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है और ये इस देश की पहली वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी है और ये घोषित किया गया है अमेरिका में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वहां पर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब मैं आपको कोशिश करूंगा हर एक करंट अफेयर में पिछला उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हो अपडेट देने की। तो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो अमेरिका में जो चुनाव होंगे उसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप तो है ही, और जो उनकी विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ से कौन है? तो उसकी तरफ से जो बिडेन है, और एक और नाम याद रखिएगा कमला हैरिस, ये वहां की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं जो बिडेन की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कोरोलोना, ये वहां का एक राज्य है, इसके एक शहर है विलमिंगटन और इसको पहली विश्व युद्ध 2 यानी विश्व युद्ध 2 की पहली हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वेलिंगटन उत्तरी कोरोलोना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, यानी कि यहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम चलता था, जिसने केंद्र सरकार के लिए यानी वहां की केंद्र सरकार के लिए आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम जब चालू हुआ था, यानी कि जल्दी जल्दी जहाज बनाने थे, तो 5 सालों में 243 जहाजों का निर्माण किया था। और ये घोषणा की गई 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के रूप में, क्योंकि 2 सितंबर 2020 को ही द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुई थी। तो ये तब घोषणा की गई। बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करते हैं तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। अब मैप में अमेरिका देखेंगे कहाँ पर है, तो ये अपना भारत है और भारत से आप किस तरफ जाएंगे? ये पश्चिम है, याद रखिएगा, ये हमेशा इस तरफ ईस्ट होता है और हमेशा इस तरफ वेस्ट होता है। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ हमेशा साउथ होता है। कोई भी आप मैप देखेंगे यही नियम लागू होता है कि जो आपका राइट हैंड होगा उधर ईस्ट होगा, जो लेफ्ट हैंड होगा उधर वेस्ट होगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। तो अमेरिका जाना है अगर आपको भारत, तो ईस्ट वेस्ट किधर से पहुंच जाएंगे अमेरिका, लेकिन पश्चिम में है तो आप देखेंगे ये वेस्ट की तरफ जाएंगे, ये पूरा अफ्रीका और यूरोप क्रॉस करेंगे, ये अटलांटिक महासागर क्रॉस करेंगे, आप जाएंगे तो ये जो आपको ब्लू कलर का देश दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है। अमेरिका के 50 राज्य हैं, इनमें से एक राज्य अलास्का यहाँ पर है, यहाँ पे याद रखेंगे। ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में और नीचे इसकी सीमा मैक्सिको के साथ में लगी हुई है। इस तरफ अटलांटिक महासागर है और इस तरफ पैसिफिक ओशियन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 5वें प्रश्न की कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है। तो वोडाफोन आइडिया ने एक मर्जर हो गया था, अब मर्जर के बाद इनको वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसने नाम चेंज करके कर दिया VI, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी इसने अपना नाम बदल दिया है और नाम बदलकर VI करने की घोषणा की है। अब कंपनी के सभी उत्पाद हैं उन पर नया नाम और नया लोगो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। VI को बदलते समय ग्राहकों की जरूरतों को मजबूत करने, कुल मिलाकर ये सब बातें कि ब्रांड के रूप में अब VI के रूप में ही जाना जाएगा। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान कौन सा है, यानी शीर्ष पर कौन सा भारतीय संस्थान है। एक्चुअली में यहाँ पर उनका कि शीर्ष पर
कौन सा भारतीय संस्थान है? तो इसमें नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है भारत के संस्थानों में IISc बेंगलुरु, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। और ये पिछली बार भी था। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम स्थित है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसने जारी की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 और इस रैंकिंग में 63 भारतीय संस्थान शामिल किए गए हैं, राइट। और सबसे बुरी बात यह है कि जो 400 हैं उसमें केवल एक ही संस्थान है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु की जो रैंकिंग है उसको 301 से 350 के समूह 350 के समूह में चुना है, 301 से 350 के समूह में शामिल किया गया है और भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है। नंबर 1 पर कौन है? तो ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस सूची में पहले स्थान पर आता है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी। पोप फ्रांसिस की नई किताब का नाम क्या है जो दिसंबर 2020 में रिलीज होगी? और इस किताब का नाम है लेट्स अस ड्रीम, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पोप फ्रांसिस की नई किताब लेट अस ड्रीम ये दिसंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी और ये किताब पोप फ्रांसिस और उनकी जिसने जीवनी लिखी है ऑस्टिन इवेरेक इनने लिखी है और इनके बीच के जो कोरोना वायरस प्रकोप के बाद हफ्तों में कई जो आदान प्रदान का परिणाम है, इनके बीच में जो बातें हुई हैं उनसे निकलकर ये बुक सामने आई है। ये पुस्तक साइमन एंड शूटर्स के द्वारा प्रकाशित की जा रही है और अंग्रेजी स्पेनिश भाषा में ही होगी। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? और ये सम्मान दिया गया है सर डेविड एटनबरो को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी जो हत्या हुई थी उसके बाद में उनकी स्मृति में एक पुरस्कार शुरू किया गया था। पुरस्कार का नाम है शांति समाज सेवा निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में दिए जाने के लिए और इसका नाम है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये प्रकृतिवादी हैं सर डेविड एटनबरो, इंग्लैंड के हैं ये। इंदिरा गांधी न्यास जो है इसकी पूरी दुनिया में जैव विविधता को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है और इसी दिशा में जो प्रकृति के लिए काम करने वाले एटनबरो साहब हैं उनको इस बार ये सम्मान दिया गया है। डॉक्टर एटनबरो की बात करें तो 50 साल से अधिक समय से लगातार प्रकृति के संरक्षण के लिए और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पशु पक्षियों की आवाज के रूप में जाने जाते हैं, उनके हक की आवाज उठाते हैं। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास का ऐलान किया है? और ये ऐलान किया है इंग्लैंड के क्रिकेटर ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर है इयान बेल। 2020 का जो घरेलू सत्र उनका चल रहा है उसके समाप्त होने के बाद वे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे, इस प्रकार की इन्होंने घोषणा की है। और इन्होंने 2004 में डेब्यू किया था और इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 161 वनडे मैचेस खेले हैं और 8 T20 मैचेस खेले हैं। इन्होंने 2015 में वनडे मैचेस से संन्यास ले लिया था, तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि IPL 2020 के कार्यक्रम के अनुसार फाइनल मैच कब खेला जाएगा? तो फाइनल मैच जो खेला जाएगा वो 19 नवंबर को खेला जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में जो आयोजित होने वाला है IPL 2020 इसका कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसका पहला मैच होगा 19 सितंबर को अबू धाबी जो कि UAE की राजधानी है, वहां पर मौजूदा जो चैंपियन है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। इसके अलावा दुबई में 24 और अबू धाबी में 20 मैचेस का आयोजन किया जाएगा, जबकि 12 मैचेस ऐसे होंगे जिनका आयोजन शारजाह, ये तीनों अलग अलग जगह पर यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। फाइनल मैच कब होगा? तो ये 10 नवंबर को होगा। कहाँ होगा अभी ये स्पष्ट नहीं है। अच्छा, IPL के बारे में 2 चीजें याद रखिएगा कि IPL का जो टाइटल है IPL 2020 इसका जो स्पॉन्सर है वो ड्रीम 11 है, राइट। जबकि ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया है? तो अनअकैडमी इसका ऑफिशियल पार्टनर है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? तो चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है राजीव कुमार ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत का कौन सा स्थान है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो के बारे में बताइएगा कि कैसा आपको लगता है। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।